व्यूअर्स, मेरा नाम है अनिल यादव एंड आज के इस सेगमेंट में नो योर राइट के इस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे एक घटना की जो अभी अभी चंडीगढ़ अमृतसर में हुआ है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गोल्डन टेम्पल में एक ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में आज के उस पे देखिए। इस घटना में क्या कैसे रहा, कोई भी किसी भी तरीके का मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन या और लोग कैसे क्या सोचते हैं उनका ओपिनियन मैं नहीं शामिल करूंगा। मैं सिर्फ इतना आज के इस सेगमेंट में या एपिसोड में बात करने वाला हूं कि किस तरीके से जो भी घटना हुई है उसका लीगल इंप्लीकेशन क्या होता है, उसमें लॉ का क्या स्टैंड है, किस तरीके से लॉ क्या कहने की कोशिश करता है। ओके, अब देखिए जो भी हुआ ये है, पहले मैं आपको घटना से मैं अवगत करा देना चाहता हूं। हुआ ये है, आपने सोशल मीडिया पे अभी कुछ दिनों से एक वीडियो ट्रेंडिंग होते हुए देखी होगी जहां पे एक लेडी है, एक बच्चा है, ठीक है, ठीक है। अब इस लड़की को स्वर्ण मंदिर में गोल्डन टेम्पल में एंट्री देने से मना किया जा रहा है। रीजन क्या है उस वीडियो में आप देखोगे, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे या अदर सोशल मीडिया पे, तो उसमें रीजन ये बताया जा रहा है क्योंकि उस लेडी ने उसके गालों पे, ठीक है, एक ट्राई कलर जो है, जो ऑरेंज आप कह सकते हैं, नारंगी, ठीक है, व्हाइट, सफेद और ग्रीन, हरा, तो इस तरीके से जिस तरीके से आपने न्यूज में देखा होगा, कभी कभी आप क्रिकेट देखते होंगे या कभी कभी आप जाते हैं जब भी 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन कहीं पे आप जाते हैं तो देशभक्ति से ओत प्रोत वाली जब भावना होती है आपकी, तो उस टाइम आप इसी तरीके से अपने चीक्स पे या अपने टी शर्ट पे या अपने कहीं पे ऐसी जगह पे आप वो करवा लेते हैं, वो ट्राई कलर या झंडा बनवा लेते हैं, ठीक है। एक सिंबल है जहां जैसा ऐसा लगता है कि इंडिया के फ्लैग का ट्राई कलर का रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ओके, अब ये बच्चा जो था, आई मीन ये लड़की जो थी, ये लड़की उसी तरीके की ट्राई कलर का, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन लेकर के पहुंची थी। उसके चीक्स पे इस तरीके से बने हुए थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए वहां पे एक शख्स हैं, एक मौजूद थे, एक जनाब, तो उन्होंने एंट्री देने से मना कर दिया। तो लड़की फिर अपने किसी दूसरे नोन के साथ आई, तो उन्होंने भी पूछा, भाई आप रोक क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि यहां पे इसने कुछ लगवाया हुआ है, लिखवाया, वो बनवाया हुआ है, एक ट्राई कलर के शेप का कुछ है, तो इसी वजह से नहीं जाने दिया जा रहा है। तो लड़की बोलती है कि भाई ये तो कुछ नहीं है, इंडिया का झंडा है, इस पे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वो जनाब बोलते हैं कि ये इंडिया नहीं पंजाब है। ओके, तो यहां पे देखिए कंट्रोवर्सी वाली बात यहीं से शुरू हो जाती है इनके इस स्टेटमेंट पे। सोशल मीडिया पे और जगह जगह तमाम जगहों पे इस तरीके से बात होनी शुरू हो गई कि भाई ये तो गलत बात है, ठीक है। देखिए दो गुट, दोनों का ओपिनियन अलग, कुछ कह रहे हैं कि ठीक हुआ, कुछ कह रहे हैं नहीं हुआ, और हम लोग बात करेंगे कि जो भी हुआ उसका लीगल इंप्लीकेशंस क्या है, उसके राइट्स क्या हैं, लड़की के राइट्स क्या हैं, या फिर जो भी स्वर्ण मंदिर है उसका जो कमेटी है, गुरुद्वारा कमेटी है, उसके, जिसको आप शिरोमणि, ठीक है, गुरुद्वारा कमेटी जो भी होती है, शिरोमणि प्रबंधक कमेटी कहते हैं इसको। तो ये प्रबंधक कमेटी जो है, इनका ओपिनियन क्या है, इनके क्या राइट्स बनते हैं और उस लड़की के लीगल क्या राइट्स बनते हैं, उसी के बारे में हम बात करेंगे। और देखिए क्योंकि हमारे सेगमेंट का ही नाम है नो योर राइट्स, तो इस सेगमेंट का कहीं भी कोई पर्पज नहीं है कि किसी तरीके की कंट्रोवर्सी क्रिएट किया जाए। रेदर देन इस सेगमेंट में हम बात करते हैं कि जो भी इंसिडेंट हुआ है उसका लीगल इंप्लीकेशन क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए, वो जो झंडा है, जो भी रिप्रेजेंटेशन है उस लड़की के चीक्स पे, गाल पे, वो रिप्रेजेंटेशन जनरली आप क्या करते हैं, 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन कोई भी पर्सन उस तरीके से जो थोड़ा सा देशभक्त होता है या इस तरीके से फील करना चाहता है, लोगों को दिखाना चाहता है अपने देश के कि उसके टूवर्ड्स, अपने कंट्री के टूवर्ड्स, आई लव माई कंट्री एंड ऑल सारी चीजें जब दिखाना चाहता है वो, तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन बनवा लेता है। इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तब भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन लोग बनवा लेते हैं, इस तरीके से वो बनवा लेते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर शेप, साइज या फिर कलर आपने अपने गाल पे लिखा है, इसका इंटेंशन है कि वो लोग कहीं ना कहीं इंडिया के झंडे, तिरंगे को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। इंटेंशन क्या होती है कि उन्होंने अपने चीक्स पे या बॉडी पे, ठीक है, उन्होंने तिरंगा बनवाया हुआ है, यही इंटेंशन होती है। अब
बताया ये जा रहा है, अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि वो लड़की वहीं पे, क्योंकि अमृतसर से थोड़ी ही दूर पे बाघा बॉर्डर भी है। अब बाघा बॉर्डर जो है वहां पे आप देखोगे होता क्या है कि शाम को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है, जहां पे लोग क्या करते हैं, एक अच्छा सा परेड होता है। उस परेड में आप जाओगे कभी, इतना ओतप्रोत आप कह सकते हैं देशभक्ति की, पेट्रोटिज्म की ऐसी इमोशंस, ऐसी चीजें निकल करके आपके सामने आएंगी ना, मजा सा आ जाएगा। तो वहां पे जब लोग जाते हैं तो आउट ऑफ लव टू द फॉर द कंट्री वो क्या करते हैं, बनवा लेते हैं इस तरीके से। तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो लड़की वहां से रिटर्न होकर के आई थी और वहीं से फिर स्वर्ण मंदिर में जाना चाह रही थी। तो ऐसा माना जा रहा है, शायद इस तरीके से बात हो। दूसरी चीज बताई जा रही है, देखिए अगर उस रिप्रेजेंटेशन, अगर उस तिरंगा जो भी बनवाया गया है, ठीक है, अगर उसका मतलब है देश के तिरंगे की बात हो रही है, ट्राई कलर की, अपने तिरंगे की बात हो रही है, इंटेंशन अगर वो था, तो भाई कोई भी पर्सन इस तरीके से करना गलत है। क्योंकि है क्या, लॉ के हिसाब से मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज है। आर्टिकल 51A उठा करके देखोगे तो वहां 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। आर्टिकल 51A सब क्लॉज ए उठा करके देखोगे तो वहां कहा गया है कि जो भी नेशनल फ्लैग्स हैं, नेशनल फ्लैग हमारा जो है उसके टूवर्ड्स एक रिस्पेक्ट शो करना चाहिए हर एक पर्सन को। तो भाई जो लॉ के हिसाब से ये आता है कि अगर वो तिरंगा झंडा है तो उस पे किसी को ऑब्जेक्शन होना लाजिमी नहीं है, ऑब्जेक्शन होना किसी को, ठीक है, ऐसा शोभा नहीं देता, ये जायज नहीं है। दूसरी चीज सामने निकल करके ये आती है कि भाई अगर मान लीजिए कि वो तिरंगा झंडा है भी या तिरंगा झंडा नहीं है, ठीक है, ये तो रही बात की विषय। जो शिरोमणि प्रबंधक कमेटी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है, इनका यह कहना है कि वो वहां पे क्योंकि तिरंगा झंडा नहीं है, क्योंकि अशोक चक्र बीच में नहीं है, तो वो किसी पार्टी को या किसी एक स्पेशल पर्सन को या उसके विचारों को रिप्रेजेंट करता है। हमारा तिरंगा झंडा नहीं है, इसी वजह से हमने उसे अंदर आने नहीं दिया गया, ठीक है। साथ ही साथ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस चीज के लिए सॉरी भी बोला है और उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया यही है कि ये किसी पार्टी के उसको झंडे को रिप्रेजेंट करता है। ऑन द अदर हैंड, चलिए ठीक है, लेकिन मैं वही बात करना चाह रहा हूं, अगर तिरंगा है तो वहां पे 51A सब क्लॉज ए आता है जो फंडामेंटल ड्यूटीज है। ओके, ऑन द अदर हैंड हम बात करते हैं अब, ठीक, देखिए जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक, वो अपने आप को किस तरीके से एडमिनिस्टर करेंगे, किस तरीके से उनको उसका रख रखाव करेंगे, ये सारी चीजें हमने क्या किया, उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के हाथ में दे दिया है, उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के हाथ में दे दिया है, ठीक है। और ये फंडामेंटल राइट है कि जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना रख रखाव, अपना एडमिनिस्ट्रेशन वो खुद से कर सकते हैं और वहां पे किसी तरीके के से स्टेट का इंटरफेरेंस या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो अगर गुरुद्वारा कमेटी जो है वो चाहती है कि किसी ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को ना आने दिया जाए तो वहां पे वो रोक सकती हैं। लेकिन यहीं पे फिर से ये आर्टिकल 26 का, ये आर्टिकल 26 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का परव्यू है। साथ ही साथ आर्टिकल 26 के इस परव्यू के अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जैसे राइट टू रिलीजन है। राइट टू रिलीजन आर्टिकल 25 में है, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ, ठीक है, यहां पे दिया गया राइट टू रिलीजन के बारे में। बात यह होती है कि कोई भी किसी भी मंदिर में या किसी भी ऐसी जगह पे जो हिंदू डिनोमिनेशन है तो वहां पे किसी पर्सन की एंट्री जो है डिनाई नहीं की जाएगी, किसी क्लास की एंट्री डिनाई नहीं की जाएगी, किसी ऐसे पर्सन की एंट्री या ऐसे क्लास की एंट्री डिनाई की ही नहीं जाएगी। अब देखिए ये सारे लीगल इंप्लीकेशंस हो गए जहां राइट टू रिलीजन इन्वॉल्व होता है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। दूसरी तरफ हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कहता है आप अपने झंडे का सम्मान करेंगे, आप अपने किसी भी ऐसी चीज का सम्मान करेंगे जो भी नेशनल मतलब राष्ट्रीय भावना को, ठीक है, जगाती है, इसको सम्मान करेंगे। अब देखिए जो भी है, जिस तरीके से ये मुद्दा चल रहा है काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, ठीक है। अब उसके बारे में कितना सही है कितना गलत ये कमेंट करना आप लोगों पे मैं छोड़ता हूं, लेकिन
हमें क्या करना है, हमें इतना देखना है कि भाई क्या लीगल इंप्लीकेशंस, क्या लीगल राइट्स वायलेट हुए हैं या क्या लीगल प्रोविजंस अराइज होते हैं या वायलेट हुए हैं। ओके, चलिए विद दैट मैं यहां पे अपनी बात को यहीं पे रखता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। एंड हां, जब भी आप, मेरा नाम अनिल यादव है और जब भी आप, मैं लॉ पढ़ाता हूं यहां पे अनअकैडमी पे लॉ का एजुकेटर हूं, और जब भी आप प्लस मेंबर बनना चाहते हैं आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, जो कि ANILY अनिल वाई है, बिना किसी स्पेस के। ये कूपन कोड यूज करोगे तो आपको डिस्काउंट पे डिस्काउंट मिलेगा, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, चलिए विद दैट इस सेगमेंट को देखते रहिए। इस सेगमेंट में, इसी सेगमेंट के उस पे अब नेक्स्ट सेगमेंट जब भी आ रहा है, हम लोग एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग, जो कि बड़ा मजेदार राइट है, बड़ा अतरंगी सा राइट है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। मैं बता रहा हूं कि ये ऐसा राइट है जो हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, जल्दी मिलते हैं, हम लोग बात करते हैं इस पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।